DJ Arun Sanyal. आज जाफरपुर गांव की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित यहाँ हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों और मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस महापुरुष की जयंती है उनके विषय पे मैं अपनी दो शब्द आपको रखना चाहूँगा आपके सामने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। 1891 14 अप्रैल के दिन, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश के महू में। उनके बाद आपको सबको ज्ञान है कि हमारे समाज के ऊपर कितनी चीज़ें थोपी हुई थी। उस समय में इन्होंने कैसे प्रताड़ित झेलना झेली होगी। आज साधन संपन्न सब कुछ है, सरकारें हमारे साथ में, सारी चीज़ें हैं। बाबा साहेब प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद बीए की डिग्री के लिए बीए की डिग्री ली। उसके बाद मैं थोड़े शब्दों में आपको ये बात बताना चाहूँगा कि बाबा साहेब विदेश चले गए। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज भी स्टैचू लगा हुआ है, जिस स्टैचू के नीचे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज। इंग्लैंड में जिस अंग्रेजों ने हम पे राज किया, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डायरेक्टर की डिग्री दुनिया में सबसे पहले किसी इंसान ने ली थी तो बाबा साहेब ने ली थी। दुनिया में सबसे पहले उस कालखंड में जिस कालखंड में ये थे, हिंदुस्तान में इनसे पढ़ा लिखा इंसान नहीं था। 64 विषयों में 32 डिग्रियां थी इनके पास। जिस इंसान ने उस समय में इतना कुछ करके, आप सबको पता था कि इस देश की प्रथा कैसी थी। इस देश की प्रथा थी कि देश का राजा कहाँ से निकलेगा, कि रानी के पेट से। इन्होंने क्या व्यवस्था बनाई हमारे लिए।
गिरिराजा निकलेगा तो मतपेटी के अंदर से हम सबको किसी को भी वोट डालने का अधिकार है। इन्होंने वो सारी चीज़ें हमें दिलवाई। मैं संक्षिप्त में ये बात कहूँगा, इन्होंने जितना झेला उसका तो 1% भी हम आज नहीं झेल सकते, 1% भी। इन्होंने जब ये देखा कि भाई इतना मैं होने के बावजूद भी मेरे साथ में इतने अत्याचार हैं, तो जो उससे जो नीचे लोग हैं उनके साथ कैसे हो रहा होगा। तो मैं आपको एक विषय और छोटा सा बताऊंगा। देश का कानून लिखने में सबसे बड़ा हाथ इनका, सबसे बड़ा हाथ। एक विषय जो सबसे गंभीर विषय जो ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखना पढ़ के 1952 में चुनाव में खड़े हुए ये, इनके सामने कम्युनिस्ट पार्टी ने एक अनजान आदमी उतार दिया। जवाहरलाल नेहरू ने उस आदमी को जिताने के लिए सभाएं की। उसका नाम था नारायण कोजलोकर। उस नारायण कोजलोकर ने इनको हरा दिया। और कैसे हरा दिया? 78,000 वोट बोगस साबित कर दी कि 78,000 वोट गलत पड़ी है। और ये हारे कितनी वोटों से? 14,000 वोटों। जिस आदमी की 78,000 वोट बोगस साबित कर दी हो, तो आप इस बात को समझे कि उसको जानबूझ के हराया गया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहले अगर किसी ने चुनाव धांधली की याचिका लगाई थी तो इन इंसान ने लगाई थी, ताकि मेरे साथ चुनाव में धांधली हो। उसके बाद एक बात और बताता हूँ मैं, इनको भारत रत्न 1990 में दिलवाया। वीपी सिंह की सरकार थी, 60 वर्ष लग गए। जिन्होंने इनको हराया, जिस आदमी ने इनको हराया, उसको 60 वर्ष पहले पद्म विभूषण दे दिया। आप पढ़ के देखना, उस आदमी को पद्म विभूषण दे दिया उस टाइम की सरकार ने। जिस इंसान ने उस आदमी से हार नहीं मानी, उस आदमी को पद्म विभूषण दे दिया उस टाइम की सरकार ने। इनको पद्म भारत रत्न देने में 60 वर्ष लग गए। अब मैं आज की बात आपको बताता हूँ। एक बगैर कोई पार्टी के, बगैर किसी लोभ लालच के, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो हमें सम्मानित करे हमें उसी की तरफ जाना चाहिए। जो हमें लठ मारेगा तो हम क्यों जाएंगे? अगर आज किसी के साथ बैठने का, किसी के साथ खाने पीने का अधिकार है तो इस महापुरुष की देन है। मुझे लगता है जितने ये मंदिर बने हुए हैं, हमारा मंदिर तो ये है। अगर ये आदमी नहीं उस टाइम में लड़ाई लड़ता तो मुझे नहीं लगता कि आज हमारे पास में कोई नजदीक भी खड़ा हो। रोजी रोजगार सब कुछ इसकी देन है। और सच पूछो तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो संविधान इन्होंने लिखा वो तो लागू ही नहीं किया। उसके तो मात्र छोटे छोटे कंस वो तो उसके तो नज़दीक भी नहीं पहुँचे। तो मैं तो आपको ये छोटा सा इनके बारे में बताने के पास तो मेरे पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें। और वो मुझे कहाँ से मिली? वो पढ़ाई से मिली। अगर जो ये मैंने बातें बताई हैं ना आपको 2-4-5, आप इनके विषय पे ही गहन चिंतन करके देखना, आपको ये बिल्कुल फैक्ट मिले। जिस महापुरुष को के लिए आज हम यहाँ खड़े हैं, उस महापुरुष को कितनी कठिनाई झेलनी पड़ी, उस महापुरुष को हराने के लिए क्या क्या पैंतरेबाजी हुई। अब मैं एक छोटी सी बात अगर आप बोलें तो मैं अपनी पार्टी के विषय में भी एक बात बोलता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। नहीं, इनके ही विषय पे है। मैं आप सबको इनके विषय पे ही एक आमंत्रित करूँगा। 26 अलीपुर, एक सेकंड, 26 अलीपुर रोड पे इनका अंतिम सांस ली थी इन्होंने। 26 अलीपुर रोड दिल्ली में है, विधानसभा के बिल्कुल सामने। हमारे लिए वो तीर्थ स्थान है। हमें सब आदमियों ने अपने बच्चों के साथ हाथ जाकर देखना चाहिए।
मेरा कहने का मतलब मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहा, मैं इन्हीं के विषय पे एक बात कर रहा हूँ कि 26 अलीपुर रोड पे हम एकत्रित होकर जाकर देखें, पढ़ें, सुने, हम अपने बच्चों को बताएं। जब मुझे ही ज्ञान नहीं होगा तो मैं अपने बच्चों को क्या बताऊँ? जो बात मैंने बताई है फैक्ट है, जब आप बता देना कि ये चीज़ें हैं तो हम अपने बच्चों को बताएंगे। तो इतना ही मेरे सामने आपने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। और छोटे बड़े और किसी बात कर तो रहे हैं। मैं तो अनपढ़ आदमी, 65 का 1.5 लाख लगा लेती हूँ, मैंने कोई आता नहीं जाता नहीं। लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान लिखा उसमें एक कहा था और भाई जो एससी कैंडिडेट खड़ा होगा उसमें एससी कैंडिडेट वोट डालें, अदर कास्ट नहीं डालें। लेकिन उन्होंने क्या किया चाल करके, और ये ख़त्म करो, इसको ख़त्म करते नहीं तो हम मारे जाएंगे, काश कुर्सी बैठ जाए। अगर नहीं गलत बात मेरी लड़कियों जैसे बुरा मान जाना भाई ये गलत बोल रहे हैं। उन्होंने सोचा और कास्ट पर हम वोट डालेंगे, खड़े होंगे तो हमारी कास्ट का जो खड़ा होगा, ऐसी दलित समाज का भी खड़ा होगा, उसको दलित समाज का ही वोट डालेंगे। तो आज हम इस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कुर्सी के लायक और बाबा साहब ने हमें वोट दिलाया, मैं सौभाग्य की बात है। हमारे बुजुर्ग कहते थे हमें वोट डाला नहीं जाता था, और स्कूलों में भी कहते थे पीछे बैठ जाओ, दुकान पर कोई जाता था। तो उस चीज़ के कारण धन्यवाद भाई। का जन्म 1891 में हुआ था एमपी में, मध्य प्रदेश में। और जो टीवी पर सीरियल भी आया, देखा भी होगा, जितनी कठिनाइयाँ इन्होंने सहन की है उसके मुकाबले में हमें 2 पैसे भी महसूस नहीं हो रहा है। एक बात, इनके पास आज तक जितनी डिग्री इसके पास थी किसी के पास नहीं है। लेकिन हमारे समाज को आज तक इसके मुकाबले में मतलब सम्मान नहीं मिला जैसे ये चाह रहा था। रह गया संविधान, संविधान का नाम सभी लेते हैं, उसका हमें 10 पैसे भी नहीं मिले हुए हैं। कभी मिलता था, रिजर्वेशन मिलती थी, सरकारी नौकरियां होती थी। आज के टाइम में सरकारी नौकरी है नहीं तो रिजर्वेशन भी नहीं। रह गई बात, हमारे बच्चे हम थोड़ा रिजर्वेशन के हिसाब से मिल जाते थे, जिससे हमने अपने बच्चे पाले पोसे। और इनका एक ही नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो मैं यही कहूँगा, आज की जनरेशन जो आने वाली है, पढ़ो लिखो अच्छा और संगठित रहो और संघर्ष करो। अब बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा। आज भी हमारे लिए वो अधिकार नहीं मिले हुए हैं जो बाबा साहब ने संविधान में लिख रखे हैं। ये सिर्फ एक टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा दिखा रखे है, वो भी दिया नहीं है। कहना भी नहीं चाहिए, जनरली बात मैं कह रहा हूँ। संविधान का के मुताबिक हमें SC ST में कुछ भी नहीं मिला हुआ है। ये चाहे कोई भी कहे, कोई भी पार्टी। Dr. Bhimrao Ambedkar is one of the most famous leader in our society, and his birth on 14 April 1891, and his birthplace Madhya Pradesh in Mho village. He is very most struggle person because he struggled many phases about
caste, and the upper caste people can do not speak about SC caste, and Bhimrao Ambedkar passed many degrees by United States of America, England, and many countries, etc. And he died on 6 December 1956, and all Indian people can respect him. एक बार बोलो दोबारा से एक बार और जय भीम जय भीम। अब तुम बोलो ये पूरा तेज संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना।